नमस्कार दोस्तों। यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1986, जिसे आप सभी सामान्य रूप में यूपी गैंगस्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए किसी अपराध के विषय में गिरफ्तारी होती है और अगर एक बार मान लीजिए उसके ऊपर अभियोग पंजीकृत हुआ, गिरफ्तारी हो गई और बाद में उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उस व्यक्ति की जमानत कैसे होगी? क्या जमानत स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट से हो जाएगी या हाई कोर्ट जाना होगा? तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस एक वीडियो में, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। जिस व्यक्ति के ऊपर मान लीजिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, तो ऐसे अभियुक्त की जमानत याचिका सबसे पहले प्रस्तुत की जाएगी स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में। लेकिन मैक्सिमम मैटर्स में क्या 100% मैटर्स में जमानत याचिका खारिज होगी और आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 439 सीआरपीसी के अंतर्गत आपको जमानत याचिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी, दायर करनी पड़ेगी। तो जमानत याचिका दायर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी जमानत एक दिन में हो जाए? तो फ्रेंड्स, अगर आप दुर्दांत अपराधी नहीं है, आपके ऊपर कोई विशेष मुकदमे नहीं है, बहुत से मुकदमे की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, आपका कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो आपकी जमानत एक दिन में हाईकोर्ट से हो सकती है गैंगस्टर एक्ट में। इसके लिए जरूरी है कि जो भी गैंग चार्ट बनाया गया हो, उसमें जितने मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री हो, उन सबको आपका वकील पिटीशन में एक्सप्लेन करे, फर्स्ट थिंग। और जो भी मुकदमे गैंग चार्ट में हों, उन सबके बेल ऑर्डर्स होने चाहिए। उन सबके बेल ऑर्डर्स पिटीशन में लगाना पड़ेगा। अगर गैंग चार्ट के अतिरिक्त भी कोई अन्य मुकदमा है तो उसके विषय में भी अपने अधिवक्ता को बताएं ताकि वो आप पिटीशन में एक्सप्लेन कर सके कि ये मुकदमे अतिरिक्त हैं गैंग चार्ट के, और उन पर भी उस अभियुक्त की जमानत होनी चाहिए, यानी जमानत पर उसको होना चाहिए। मतलब मान के आप चलिए कि गैंग चार्ट में भी जो मुकदमे हैं उनमें भी आपकी जमानत हो गई हो और गैंग चार्ट के अतिरिक्त अगर कोई मुकदमा है तो उस पर भी जमानत हो गई हो। अगर किसी मुकदमे में बरी हो चुके हैं तो आप उसकी डिटेल बताइए कि हाँ, इस मुकदमे में बरी हो चुके हैं और उसको एक्सप्लेन किया जाए पिटीशन में। अगर किसी में कन्विक्शन हो चुका है तो उसकी डिटेल बताएं कि इस मुकदमे में कन्विक्शन हो चुका है, अपील फाइल की गई, अपील में जमानत हो चुकी है, अपील पर रिहा है। तो इन सारी डिटेल्स को आपको बताना होगा। अब आप जब इन सारी डिटेल्स को बताएंगे तो जिस दिन भी कोर्ट के समक्ष मैटर जाएगा उसी दिन आपकी बेल हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, अगर कोई व्यक्ति दुर्दांत अपराधी है, मतलब अभ्यस्ता अपराधी है, पेशेवर अपराधी है, तो उसके लिए हो सकता है जमानत में थोड़ा सा समय लग जाए। लेकिन जो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मान लीजिए बहुत सारे मुकदमे नहीं है और ये लगता है कि पुलिस ने उसे गलत तरीके से फंसाया है, तो ऐसे व्यक्ति की जमानत याचिका अगर जब फाइल की जाती है तो जैसा मैंने बताया कि सभी बेल ऑर्डर्स की, जो भी गैंग चार्ट में केसेस है उनके बेल ऑर्डर की कॉपी, अगर गैंग चार्ट के अतिरिक्त कोई केस है जिसका मान लीजिए गैंग चार्ट में उल्लेख नहीं है तो उनके बेल ऑर्डर की कॉपी, कोई दोष सिद्धि या दोष मुक्ति है तो उसका एक्सप्लेनेशन आप करके जब भी जमानत याचिका फाइल करेंगे तो आपकी जमानत एक दिन के अंदर हाई कोर्ट से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए कि गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत एक दिन में हो सकती है हाई कोर्ट से और आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन कंडीशंस वही है कि कोई भी व्यक्ति पेशेवर अपराधी ना हो। अगर मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा है जिसके को कहीं ना कहीं एक मुकदमे दो मुकदमे के अंतर्गत मान लीजिए उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है एक दो मुकदमे की हिस्ट्री के कारण, तो उसकी जमानत याचिका फाइल करने पर एक दिन में जमानत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन लीगल प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे कंटेंट देखने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे जेन्युइन लीगल कंटेंट देखने को मिलते रहे। थैंक यू।